अगर आप YT पे सर्च करें सैलेड फिंगर्स तो आपके सामने इसी सेम टाइटल के साथ एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें टोटल 17 वीडियोस हैं और हर एक वीडियो के थंबनेल में एक अजीब सा ग्रीन ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता। उसकी उंगलियां लंबी पतली और सैलेड के लीव्स जैसी दिखती हैं जिसका ऑब्सेशन तो और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। उसे रस्टी चीजों को टच करना पसंद है जैसे कि जंग लगी हुई कीलें या फिर कांटेदार तार। इस अडल्ट ब्रिटिश एनिमेशन को डेविड फर्थ ने 2004 में बनाना शुरू किया था जब YouTube नहीं हुआ करता था। उन्होंने इसके शुरुआती एपिसोड्स को न्यू ग्राउंड्स नाम की एक मशहूर एनिमेशन वेबसाइट पर अपलोड किया था और जब YouTube आया तो डेविड फर्थ ने इसके एपिसोड्स YouTube पर भी अपलोड कर दिए। अब तक इसके टोटल 14 एपिसोड्स आ चुके हैं और ये सीरीज आज भी ऑन गोइंग है, यानी कि डेविड फर्थ ने इसे ऑफिशियली एंड नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सीरीज के डार्क वर्ल्ड के बारे में। अगर आप इस सीरीज का पहला एपिसोड देखते हैं तो यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है सैलेड फिंगर्स। ये एक पतला ग्रीन रंग का ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जिसकी उंगलियां बिल्कुल सैलेड की तरह लंबी और अजीब हैं, जो एक खत्म हो चुकी दुनिया में रहता है और उसके ऑब्जेक्शन बहुत ही ज्यादा क्रीपी और टेरिफाइंग फील होते हैं। जहां पहले एपिसोड में वो बताता है कि उसे रस्टी चीजों को टच करना पसंद है जिनसे उसे एक अजीब सा सेंसरी प्लेजर मिलता है और इस दुनिया में सैलेड फिंगर इतना अकेला है कि उसने अपनी ही उंगलियों पर 3 पपेट्स पहने हुए हैं जिनसे वो बातें करता है और इन्हें वो अपना एक दोस्त मानता है। पर इनके साथ उसका रिलेशन बहुत ही ट्विस्टेड और वायलेंट है और इस खत्म हो चुकी दुनिया में हम कई और कैरेक्टर्स से भी मिलते हैं जैसे कि अजीब बच्चे, आर्मलेस मैन और घोड़े जो जादू ग्राउल करते हैं या फिर अजीब सी आवाजें निकालते हैं जो सुनने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं। और सैलेड फिंगर इनके साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है पर बार बार इसका नतीजा कुछ डरावना ही होता है। शुरुआती एपिसोड्स में हम देखते हैं कि सैलेड फिंगर्स को रस्टी स्पून्स और नील से एक अजीब सा ऑब्सेशन है और एपिसोड 2 में वो एक बच्चे को ओपन में भेज देता है अपनी मछली निकालने के लिए और फिर खुद रस्टी नील को टच करते वक्त अपना हाथ छेद लेता है और बेहोश हो जाता है। और जब वो जागता है तो ओवन में से धुआं निकल रहा होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि वो बच्चा शायद उसी ओवन में मर गया। और एपिसोड 3 में सैलेड फिंगर्स बताता है कि उसे नेटल्स को अपनी चेस्ट पर रब करना बहुत पसंद है जिससे उसे एक हैप्पीनेस का एहसास होता है। और एपिसोड 4 से 6 तक उसकी लोनलीनेस और मेंटल स्टेट और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। एपिसोड 6 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहां सैलेड फिंगर्स अपने ही एक पपेट को खा जाता है और फिर घर के अंदर उसे अपना ही एक दूसरा वर्जन दिखाई देता है जो आखिर में उसे खुद को ही खा जाता है। ये दिखाता है कि उसके अंदर कितने मल्टीपल पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। और एपिसोड 7 में सैलेड फिंगर को जमीन खोदते वक्त एक पुरानी लाश मिलती है जिसे वो अपना पुराना दोस्त समझकर ट्रीट करता है। वो उसके लिए रेत का डिनर बनाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी फील होता है और फिर वो उसे वापस दफनाकर रोने लगता है जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। और एपिसोड 10 आते आते लाश सिर्फ एक स्केलेटन बन चुकी है और बाहर सैलेड फिंगर्स के कई सारे क्लोन्स एक टेबल के पास बैठे होते हैं जहां उसे उस लाश की स्किन से बनी हुई एक हैट गिफ्ट मिलती है। और इसका सबसे डार्क एपिसोड है एपिसोड 11 जो इस सीरीज का सबसे लंबा एपिसोड है जहां सैलेड फिंगर मिरर के जरिए अपने क्लास ब्रदर और अपनी ऑपरेसिव माँ से डील करता है। और एपिसोड 13 में एक ट्विस्टेड पॉइंट आता है जहां हम देखते हैं कि जब सैलेड फिंगर की फसल नहीं पक रही होती तो वो अर्थ को अपने एक पपेट का सैक्रिफाइस देता है और वहां से
एक जाइंट फ्लावर उगता है और उसकी सीड को खाने के बाद सैलेड फिंगर की पीठ से उसका एक मिनी वर्जन निकलता है जिसे वो नाम देता है मिस्टर बॉय फिंगर्स। पर कहानी तब पलट जाती है जब मिस्टर बॉय फिंगर्स एक पत्थर से सैलेड फिंगर पर हमला करता है और उसे जिंदा ही स्टीम में पकाकर खा जाता है और उसकी जगह ले लेता है। और इसकी सबसे लास्ट एपिसोड में सैलेड फिंगर पर क्रो हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है कि सालों से क्रोस उसकी मेमोरीज चुरा रहे थे और एक रात तो वो उसकी आंखें तक निकाल लेते हैं और फिर सैलेड फिंगर्स मैजिक और अपने घोड़े दोस्त की मदद से उसका पीछा करता है और अपने बॉडी पार्ट्स वापस लाता है। पर एंड में एक क्रो उसकी आखिरी बची हुई मेमोरी भी चुरा लेता है जिससे उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इस सीरीज को देखकर फैंस ने कई सारी थ्योरीज बनाई है जिनमें से सबसे फेमस थ्योरी है कि सैलेड फिंगर्स दरअसल एक ग्रेट वार या फिर न्यूक्लियर फॉल आउट के बाद का एक सर्वाइवर है। उसका अकेलापन, आसपास का डिसोलेट माहौल, म्यूटेटेड क्रिएचर्स, लाशें और उसकी खराब मेंटल हेल्थ ये सब एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि क्रिएटर डेविड फर्थ ने खुद कहा था कि उन्होंने इस कहानी को पहले से मैप आउट नहीं किया था और इसका कोई भी हिडन मीनिंग नहीं है। वो बस अपने दिमाग की अनसेटलिंग थॉट्स को एनिमेट करते हैं। ये सीरीज असल में इंसानी दिमाग के अकेलेपन और मैडनेस का एक चिलिंग रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल हॉरर सीरीज एक मजाक से शुरू हुई थी जहां एक दिन डेविड गिटार बजा रहे थे और तभी उनके दोस्त क्रिस्टियन ने उनकी उंगलियों को देखकर कहा यू हैव सैलेड फिंगर्स और बस यहीं से डेविड के दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर गया। उन्होंने एडोब फ्लैश पर काम शुरू किया और पहला एपिसोड सिर्फ एक दिन और एक रात में बनकर तैयार हो गया था और फिर 1 जुलाई 2004 को डेविड फर्थ ने इसे न्यू ग्राउंड्स वेबसाइट पर रिलीज किया। शुरू में ये इतना पॉपुलर नहीं था पर जैसे ही ये फेमस होने लगा तो ये रातों रात एक वायरल फिनोमेना बन गया और फिर बाद में डेविड फर्थ ने इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया और इसके कल्ट फॉलोइंग ने इसे इंटरनेट का एक मास्टरपीस बना दिया। सैलेड फिंगर का ओरिजिन भले ही एक मजाक से शुरू हुआ हो लेकिन ये इंसानी दिमाग के सबसे डिस्टर्बिंग थॉट्स को आपके सामने खड़ा कर देता है।